Students, welcome to my channel Ekam Mathematics. In this video, I am going to discuss some important problems of polynomials which are expected to come in 2024 and 25 batch. पॉलिनोमियल में हम लोग का सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर कांस्टेंट. a b c ये कांस्टेंट है. a b c को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे. लेकिन इसमें a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है. a नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों नहीं होगा? a नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज यदि a जीरो हो जाता है ना तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर होना जरूरी है. b और c जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट a नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि a जीरो होने से क्या होगा? x स्क्वायर वैनिश हो जाएगा. x स्क्वायर होना क्या है? कंपलसरी है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा. इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पूछा जाता है कि फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड इट्स जीरोस, तब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना जीरो होगा? दो जीरो होगा. यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जीरो इक्वेट करके तो x का दो वैल्यू आएगा. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, टू वैल्यूज ऑफ x. जब इस पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट करके सॉल्व करेंगे x का दो वैल्यू आएगा, है ना. वो दो वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और क्या बीटा से डिनोट करते हैं. तो ये दो वैल्यू जो आएगा x का अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है? अल्फा बीटा. तो दो जीरोज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. x का पावर 2 है ना, तो दो जीरोज होंगे. x का पावर 3 होगा तो कितना जीरोज होंगे? 3 होंगे. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो होंगे, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, इस पे हम लोग सम्स कर दें. देखो इसमें कुछ फार्मूला, पहले फार्मूला नोट कर लो. ax स्क्वायर प्लस bx c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका नाम हम px से डिनोट कर रहे हैं. तो फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ये फार्मूला है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? माइनस बी बाई ए. माइनस बी, बी किसका कोएफिशिएंट है? x का. a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का. सेकंड फार्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए. ये दो फार्मूला है. ठीक है, एक और फार्मूला है. सपोज अल्फा बीटा तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है और तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्या होगा फार्मूला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. यदि ऑलरेडी तुमको अल्फा बीटा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये फार्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. अब इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे. एक सम सॉल्व करके देखो. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify its relation with coefficient. ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एक पॉलिनोमियल है. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसमें सिंपली क्या फाइंड करना है? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कभी भी जीरोज फाइंड करना है मतलब क्या? इस पॉलिनोमियल को पहले हम लोग जीरो इक्वेट कर देंगे. ठीक है, एक पॉलिनोमियल हो गया. जब जीरो इक्वेट कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन हो जाएगा ये. इसको मिडिल टर्म हम लोग करेंगे. मिडिल टर्म कौन है? 3x है ना. इसको आप ब्रेक कर दो. 3x को कैसे ब्रेक करेंगे? 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 क्या होता है? 3. 3 को ब्रेक कर दिए, माइनस 10. और मिडिल टर्म का कंडीशंस पता है. 5 इंटू माइनस 2 क्या होगा? माइनस 10. माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10.
ये दोनों का प्रोडक्ट, लास्ट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो हम 3x को ब्रेक किए, 5x - 2x मिडिल टर्म, इसमें कॉमन लो x, और इसमें क्या कॉमन होगा -2, -2 कॉमन लेने से साइन चेंज हो गया, x + 5 x - 2 0 और x + 5 0, सो x इक्वल टू क्या हुआ -5, x - 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। देखो यहाँ x का दो वैल्यू आया -5 और 2, ये जो x का दो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, देयरफॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 2। तो फर्स्ट आंसर हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है इसमें पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई। जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए, उस रिलेशन को क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करना है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको यदि हम लोग कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -10। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फार्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है -10। abc हम लोग नोट कर लिए। इसके बाद फार्मूला वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -5, बीटा क्या है 2, सो -3। और अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला था, -b/a। अब -b/a फिर चेक करो, -b/a, b का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू क्या है 1, कितना रिजल्ट आया -3। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी -3, -b/a भी -3, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -b/a। ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। एक और फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है 2, सो अल्फा बीटा कितना आएगा -10। और अल्फा बीटा का फार्मूला क्या है c/a। तो c कितना है -10 और a कितना है 1। तो ये देखो वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट टर्म, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, find the value of k। ठीक है, तो ऐसा सम्स पहले कॉपी करो, पॉलिनोमियल को कॉपी करो, पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, है ना। abc हम लोग फाइंड करेंगे, a यहाँ पे हो जाएगा 2, a किसको बोलते हैं, x स्क्वायर के साथ जो इनटू है, b क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है 5, और c किसको बोलेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें x नहीं लगा हुआ है उसको पहले abc लिखना है, a2 b5 ck, है ना। और अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, क्या है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, -b/a फार्मूला। तो -b5 है, a का वैल्यू 2, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। फिर अल्फा बीटा फाइंड करना है, अल्फा बीटा का फार्मूला क्या है c/a, c हो गया k और a क्या हो गया 2। तो इस तरह के सम्स में पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये जो रिलेशन है इसको कॉपी करेंगे, रिलेशन को क्या दिया हुआ है, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना है, दिया हुआ है। एक फॉर्मूला है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला ब्रेक कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, प्लस अल्फा बीटा 21/4। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5/2, पुट कर दो, -5/2 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है k/2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है k/2 प्लस k/2 इक्वल टू 21/4। जस्ट हमको वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसके बाद इसको सॉल्व करो,
देखो -5/2 ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा स्क्वायर करने से 25/4 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ रहा है k प्लस k/2 इक्वल टू 21/4 25/4 k/2 21/4। नेक्स्ट 25/4 21/4 लेफ्ट में ले आएंगे, शिफ्ट कर दिए, माइनस के राइट में गया प्लस के k/2 उधर गया माइनस k/2। सो इसको एलसीएम ले लो, 25 माइनस 21 क्या होगा 4, k में k/2 जाएगा तो k/2 बचेगा, 4 कैंसिल 1 k/2 4 कैंसिल कर दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k का वैल्यू 2 आया, ये आंसर है। डन। If the sum of the squares of the zeros of the polynomial f(x) equal to x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। polynomial नोट करो, f(x) equal to x square minus 8x plus k है ना, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या आ रहा है -8 और c का वैल्यू क्या हो रहा है k, ठीक है, a1 b -8 और c k। गिवन यहाँ सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो, लगेगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a, माइनस b कितना है -8 a1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा c/a, c है k, a का वैल्यू k/1 k, सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया हम लोग। नेक्स्ट यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा को जीरो बोलते हैं, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो मतलब क्या स्क्वायर्स ऑफ जीरोज माने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, सम हो गया प्लस स्क्वायर्स मतलब क्या अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो इज 40, देखो 40 दिया हुआ है, माने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया हुआ है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, अल्फा बीटा कितना है k 40 और 8 स्क्वायर 64 माइनस 2k 40 है ना। नेक्स्ट लाइन 64 40 राइट से लेफ्ट आ जाएगा तो -40 और -2k लेफ्ट से राइट प्लस 2k, ये तो शिफ्टिंग होने से साइन चेंज हो जाएगा। 64 - 40 24 2k, सो k इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे 12, तो k का वैल्यू हो गया 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर 24/2 12। If 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। तो 2/3 and -3 क्या है जीरोज है, जीरोज है मतलब जीरो को हम लोग अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे, अल्फा 2/3 और बीटा क्या -3, अल्फा बीटा नोट कर लिए, अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है -3। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का या अल्फा बीटा कोई भी एक लिखो, अल्फा इंटू बीटा है ना, क्या है अल्फा बीटा का फॉर्मूला है c/a, तो अल्फा बीटा c/a, c का वैल्यू क्या हो रहा है, c यहाँ पर क्या हो जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कौन सा हो रहा है b हो रहा है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि हम c लिख रहे हैं c का जगह b, ये फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हैं ना c/a, c का मतलब क्या कांस्टेंट टर्म कौन है b है ना, कांस्टेंट टर्म b है तो b हम लिखे, a का मतलब क्या हो रहा है a, ठीक है c/a अल्फा बीटा c/a, c का मतलब कांस्टेंट टर्म कौन है b है, और a का मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट जो ऑलरेडी a है। अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा क्या है 2/3 है, बीटा है -3, सो b/a 3 कैंसिल हो गया
माइनस टू इक्वल टू बी बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू माइनस टू ए, इसका एक इक्वेशन बना के हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। एक अल्फा बीटा तो एक फॉर्मूला हुआ c बाई ए, एक और फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए माइनस b का मतलब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट है ना, ax स्क्वायर प्लस bx, b क्या है 7, और a का मतलब क्या हुआ a, डन। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, b मींस 7 और a का मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट है। अल्फा का वैल्यू पुट करो 2/3 और बीटा का क्या वैल्यू है -3, सो -7/a, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दी। यहाँ एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9 -7/a और -7/3 इज इक्वल टू -7/a, माइनस माइनस दोनों देखो, -7 आप कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो क्या रिजल्ट आ रहा है 1/3 इक्वल टू 1/a। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a इंटू 1a 3 इंटू 1 3, a का वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पे, a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा। जैसे b का वैल्यू क्या है -2a इक्वेशन 1 से, तो -2 a का वैल्यू 3 पुट कर दो -6, सो b और a और b का वैल्यू आ गया, डन। सेम ही तो दिख रहा है। Find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relationship between the coefficients and zeros of the polynomial. देखो इसमें जीरोस दिया हुआ है, जीरोस मतलब क्या होता है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा क्या है 2/3 और बीटा क्या है -1/4, दो जीरोस दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में लिखवाए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px या fx इक्वल टू क्या फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यदि अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा 2/3, बीटा क्या है -1/4 प्लस अल्फा 2/3 और बीटा क्या है -1/4, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देना है, सो x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 4 का एलसीएम क्या 12, 12 को 3 से डिवाइड किए 4 4 2 जा 8, 12 को 4 से डिवाइड किए 3 और यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ रहा है -1/6, ऐसा है। x स्क्वायर माइनस 8 - 3 5 5/12 x, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -1/6, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसको फर्दर और सिंपलीफाई हम लोग कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12 से, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और 5x, 12 को 6 से डिवाइड करो, एलसीएम ले लिए 12x स्क्वायर, 12 12 कैंसिल, 5x, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 2 इंटू 1 2। इसके बाद हम लोग a हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो, therefore required quadratic polynomial, required quadratic polynomial, required quadratic polynomial is px equal to, आप लिखो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। एक डिनोमिनेटर में जो 12 नंबर है कांस्टेंट है उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये बाई 12 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखने से ही होगा। आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे आंसर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, या फिर आप 12 नहीं लिखो, आप ऐसा लिख दो, दोनों सही है, दोनों में कोई भी लिखो सब करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम पॉलिनोमियल यहाँ नोट किए, px इक्वल टू क्या 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू नोट करो 12, b का वैल्यू क्या है -5 और c का वैल्यू क्या है -2। a 12, b -5, c -2।
तो रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। अल्फा क्या है 2/3 और बीटा -1/4, ये 8 हो गया, ये 3, 1/12 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। इसको चेक करो, b का वैल्यू क्या है -5, a का वैल्यू क्या है 12, सॉरी 8 - 3 यहाँ 5 होगा, ओके 8 - 3 5 होगा, 5/12 और माइनस बी बाई ए, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू 12, 5/12। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप यहाँ लिख दो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज वेरीफाइड, ब्रैकेट में लिख देना वेरीफाइड। और एक और है ना अल्फा बीटा, उसको वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हुआ 2/3 और बीटा का वैल्यू है -1/4। तो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, -1/6 आ रहा है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है c/a, c क्या है -2 और a क्या है 12, इसको कैंसिल करो, -1/6, ये दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 4x plus 3. Find the value of alpha square beta square plus alpha square into beta का पावर 4। तो सॉल्यूशन, पहले पॉलिनोमियल कॉपी करो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये कॉपी किए। इसमें a का वैल्यू क्या हुआ 1, b का वैल्यू हो रहा -4, c का वैल्यू क्या हो रहा है 3, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू क्या है 3 है, a b c। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी का वैल्यू क्या है -4, ए का वैल्यू क्या है 1, सो माइनस माइनस प्लस 4। अल्फा बीटा क्या है c/a, c3a1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद इसको कॉपी करो। नाउ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा 4 है ना। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, अल्फा 4 और अल्फा स्क्वायर में क्या कॉमन है, अल्फा स्क्वायर लोएस्ट पावर। बीटा स्क्वायर और बीटा 4 में क्या कॉमन होगा, बीटा स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा 4 में अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर बचेगा। बीटा स्क्वायर तो पूरा कॉमन हो चुका है, अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर चला गया, बीटा 4 में बीटा स्क्वायर लिए कॉमन, तो क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ इंटू करके स्क्वायर किए। और ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला ब्रेक कर दिए। अब कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा बीटा कितना हुआ 3, तो आप 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है 3 है, तो 3 पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 16 माइनस 6 10, 90 आंसर होगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k। polynomial कॉपी करो, fx equal to x square minus 5x plus k। a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या हो रहा है -5, c का वैल्यू क्या होगा k, abc, a1 b minus 5 c k। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 1, मतलब माइनस माइनस प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा 5। अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए,
सी के, ए क्या है 1, के बाई 1 के। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जैसे हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ भी फाइंड करेंगे। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो ये दोनों का एक फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, देखो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग यदि यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यदि यूज करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए, बिकॉज देखो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा भी हम लोग फाइंड किए हैं, तब कभी भी ऐसा सम्स हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5 है ना, पुट कर दो 5। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर। अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है k है, k पुट कर दिए। सो 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4k, 25 1 इधर आ गया माइनस 1 4k। सो 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24 बाई 4, कैंसिल कर दो 6, k का वैल्यू 6 आ गया। If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and minus 3, find the value of a and b। तो quadratic polynomial इसमें जीरोस बोल दिया है, अल्फा का वैल्यू क्या है 2, बीटा का वैल्यू क्या है -3। देखो जीरोस यहाँ बोला हुआ है ना 2 and -3, तो अल्फा क्या होगा 2 और बीटा क्या होगा -3, क्योंकि जीरोस ऑलरेडी बोला हुआ है, जीरोस आर 2 and -3, नोट कर लिए। और अब फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा का, डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी किसको बोलेंगे एक्स का कोएफिशिएंट को, माइनस बी बाई ए, ए क्या है 1 है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस ए प्लस 1, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या है 2, बीटा का वैल्यू क्या है -3। सो माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस, और 2 - 3 -1, माइनस ए -1, और -1 को इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा माइनस ए। So 0 इक्वल टू माइनस ए, दैट मींस a का वैल्यू क्या होगा 0, a का वैल्यू 0 आया। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला है c बाई ए, c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन है b, c बाई a क्या है 1 है ना, c बाई a क्या है 1 है। तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 2, बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो b का वैल्यू क्या हो गया -6। तो a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 by alpha minus 1 by beta। So fx कॉपी करो, polynomial x square plus x minus 2, a का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू क्या है -2। a 1 है, b क्या है 1 है, और c क्या है -2। a b c हम लोग फाइंड किए, a b c। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करो, क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, दैट मींस -1। अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, c क्या है -2, a क्या है 1, सो -2। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए। अभी फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, चलो उसको कॉपी करो। नाउ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, है ना,
अल्फा से डिवाइड करें कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से डिवाइड करें कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास है -2, लेकिन बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू नहीं है। यहाँ तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू है, हमको बीटा माइनस अल्फा निकालना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा, या अल्फा बीटा एक ही बात है। अभी थोड़ा देर पहले हम एक फॉर्मूला लिखे थे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि बीटा माइनस अल्फा हमको चाहिए, लेकिन सम्स में क्या अवेलेबल है, बीटा प्लस अल्फा। तो हमको तो बीटा माइनस अल्फा चाहिए, जिसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग +2a माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा का क्या वैल्यू है, बीटा प्लस अल्फा क्या है, -1, तो -1 पुट कर दो। और बीटा अल्फा का क्या वैल्यू है, बीटा अल्फा -2 पुट कर दो यहाँ पे। तो -1 का होल स्क्वायर 1, ये दोनों इनटू होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, दैट मींस 9। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है। और बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, 9 का रूट करेंगे, कभी भी रूट करने से प्लस माइनस होता है। बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर 9 आया, सो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, 9 का रूट करने से प्लस माइनस आता है। और बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 9 का रूट क्या, 3। आप यहां पुट कर दो, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 3 और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -2, है ना। बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3, अल्फा बीटा कितना है, -2, सो -2। ये प्लस माइनस और माइनस से इनटू होगा तो वही रिजल्ट है, प्लस माइनस ही होगा, मतलब 3/2। माइनस से इनटू होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब वही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया +-3/2, डन। If one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। तो 1 0 क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर। टोटल कितना जीरोस होता है, 2 होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब बीटा इक्वल टू क्या, 1/अल्फा। बोला है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का क्या, रेसिप्रोकल। बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, नहीं तो आप अल्फा इक्वल टू 1/बीटा वो भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है। 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा या अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, कोई भी एक लिखने से चलेगा। तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा हम लिख दिए, दिया हुआ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, सो बीटा 1/अल्फा। अच्छा, इसमें फार्मूला क्या है, अल्फा इनटू बीटा का क्या फार्मूला है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा c/a। c कौन सा होगा, कांस्टेंट टर्म, c/a। a का मतलब क्या, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a² + 9, ठीक है, अल्फा बीटा c/a। और अल्फा बीटा का क्या वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, 1/अल्फा। देखो बीटा का क्या वैल्यू है, 1/अल्फा, 6a by a² + 9। ये अल्फा अल्फा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सो 1 = 6a होल डिवाइडेड बाय a² + 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a² + 9 = 6a, क्रॉस मल्टीप्लाई a² + 9 = 6a। और a² 6a को लेफ्ट में लाएंगे, -6a हो जाएगा, +9 = 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, मिडिल टर्म फैक्टर होगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर 9 को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे, 6 3 3 + 6 3 3 = 9, 6, ये डायरेक्ट होल स्क्वायर हो जा रहा है। a² - 2 * a * 3 + 3², ये डायरेक्ट होल स्क्वायर हो जा रहा है ना। a² हुआ, 9 को क्या लिखेंगे, 3², बीच में क्या होगा, 2ab, 2 * a * b, 2 3 = 6 है, देखो मैच कर जा रहा है। मतलब a² - 2ab + b², ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, a - 3 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, तो a - 3 भी 0 होगा। और a का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है, यही आंसर होगा, a - 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, डन।